स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल पर। और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज फिर से हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। सिद्ध कीजिए कि द्विघात बहुपद जो अपने पास दिए हैं उनके जो शून्यांक और गुणांक है उनके बीच में संबंध सत्य है। मतलब पूछा क्या है कि अपने पास द्विघात जो बहुपद है उसके शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आ जाओ बिना किसी देरी के, मैं आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा दिमाग के न्यूरॉन तक पहुंचा दूंगा प्रत्येक इस सवाल के कंटेंट को, पार्ट को। आ जाओ बिना किसी देरी के सीखते हैं। यदि आप लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हमने लगभग सभी चैप्टर्स के ऐसे 1 बाय 1 क्वेश्चन बना के इस पे छोड़ दिए। जैसा भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप वो सवाल उठा के देख लें। यदि आप लोगों को हमारे प्लेलिस्ट में यदि वो सवाल नहीं मिल रहे हैं तो हमारी ये व्हाट्सअप नंबर है। इन व्हाट्सअप नंबर पे बिना झिझक के आप लोग उस सवाल की फ़ोटो खींच के भेजें कि इस सवाल में मुझे दिक्कत है। यदि मेरे पास वीडियो अवेलेबल होगा तो तुरंत मैं आप लोगों को वीडियो भेज दूँगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वो वीडियो बना नहीं होगा, यूट्यूब पर नहीं डाला होगा मैंने, तो दूसरे दिन आपको वो क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग क्या करें, शेयर करें फटाफट से, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग हमें बता दें, है ना। हम जो मैथ से रिलेटेड हो कक्षा 1 से 10 तक की कोई भी आप हमें भेजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। आ जाओ, सवाल है तो पहले लिख लेंगे कि द्विघात जो बहुपद है, द्विघात बहुपद के शून्यक। सबसे पहले हम शून्यक निकालेंगे, है ना। क्या सबसे पहले हम शून्यक निकालेंगे, फिर गुणांक निकालेंगे, फिर दोनों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए जो अपने दो फॉर्मूले वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ लिख लो। अपना जो बहुपद है वो लिख लिया है t² माइनस के 15। अब हम क्या करेंगे, ये जो t² है इसको तो हम रहने देंगे और इस 15 को मैं क्या करूंगा, रूट में लिखूंगा, रूट में 15 और इसका कर दूंगा मैं स्क्वायर, है ना। आप समझिए, अगर कोई मेरे पास संख्या x, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, x गुणा x। अगर मैं रूट x का स्क्वायर कर रहा हूं तो रूट x गुणा में क्या हो जाएगा, रूट x। और जब मैं इनको गुणा करता हूं तो वापस में अपने पास क्या निकल के आ जाता है, x निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है, x निकल के आ जाता है। इसीलिए मेरे पास जो 15 था मैंने उसका क्या लगा दिया, रूट, और ऊपर लगा दिया स्क्वायर। मैंने ऐसा किया क्यों है, मैंने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि मैं यहाँ एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ। फॉर्मूला कौन सा है, यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा, a² माइनस b² बराबर क्या होता है आपका, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से मैं इन सवालों को करवा दूंगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। ओके चलिए, आ जाओ। देखिए इतना कर दिया है हमने, इतना कर दिया है तो भाई अब क्या करें, आगे करें। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, t प्लस के एक बार तो रूट में 15 कर दूंगा, ठीक है। और फिर दोबारा अपने पास t माइनस में रूट में क्या कर लूँगा, 15। तो ये टुकड़े सीधे ही अपने पास निकल के आ गए। अब हमें यदि इनके शून्यक निकालने हैं तो शून्य के बराबर मैं इनको रखूंगा। इसके बराबर में रखूंगा, शून्य के बराबर में मैं इनको रख दूंगा। तो अपने पास क्या करना पड़ेगा, t प्लस के 15 रूट के अंदर जो है बराबर में 0 और t माइनस के t माइनस रूट में 15 और बराबर 0। इधर इसको भेज दूंगा तो t बराबर माइनस के रूट में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इसको इधर भेज दूंगा तो t बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, रूट में 15। ये जो निकल के आए इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम, शून्यक, ठीक है। एक को हम अल्फा मान लेंगे, एक को हम क्या मान लेंगे, बीटा, है ना। क्या मान लेंगे हम,
बीटा मान लेंगे। एक को तो हम अल्फा मान लेंगे, एक को हम बीटा मान लेंगे, और दोनों को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। राइट, यहाँ तक बात आ गई आपके समझ में? ठीक है। मेरे बाल पता नहीं कैसे हो रहे, रात में टोपा लगाते हैं ना इसीलिए पता नहीं कैसे कैसे हो जाते हैं ये। चलो, ये अपने पास निकल के आ चुके हैं शून्यक। अब हम क्या करेंगे, देखो शून्यक कोई और चीज भी कहते हैं, शून्यक कोई हम मूल भी शून्यक कोई कहते हैं, है ना, और जीरोज भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, जीरोज भी कहते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, गुणांक निकालेंगे। तो आगे लिखते हैं द्विघात बहुपद के गुणांक, है ना। शून्यांक तो हम निकाल चुके हैं, अब आगे हम गुणांक भी निकाल लेंगे। राइट, तो गुणांक निकालने के लिए पहले हम वही अपना बहुपद लिखेंगे। तो वो था टी स्क्वायर माइनस के कितना था, टी स्क्वायर माइनस था ना, माइनस के 15 था, है ना, अपने पास 15। लेकिन इसे हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, हम करेंगे टी स्क्वायर, है ना। समझो जरा मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा, टी स्क्वायर माइनस के प्लस के हम क्या करेंगे, 0t और करेंगे गुणा में, ठीक है, और माइनस के 15 इधर करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों किया, 0t का मतलब तो 0 ही है पूरा का पूरा, t को 0 से गुणा किया तो ये भी 0 हो जाएगी और यहाँ से वैल्यू गायब हो जाएगी। हमने इसको इसीलिए बनाया क्योंकि हम इसकी मूल जो बहुपद है उससे तुलना करेंगे। ठीक है, तो मूल बहुपद से तुलना, मूल द्विघात बहुपद, मूल द्विघात बहुपद से तुलना। ठीक है, जो मूल द्विघात बहुपद है उससे हम इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो मूल द्विघात बहुपद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए टी स्क्वायर प्लस के अंदर बी टी और प्लस में क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो टी स्क्वायर इधर भी है, टी स्क्वायर इधर भी है, इसके गुणा में 1 लगा देते हैं तो a बराबर में कितना हो जाएगा, a बराबर में 1 हो जाएगा। a बराबर में कितना हो जाएगा, 1। b बराबर में देखो t इधर भी है, t इधर भी, तो b बराबर में कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और c बराबर में कितना हो जाएगा, c बराबर में हो जाएगा माइनस के 15। ये माइनस के 15 ही तो है, c बराबर में कितने हो जाएंगे, माइनस के 15। तो देखो हमने गुणांक भी निकाल लिए, शून्यांक भी निकाल लिए। अब इनके बीच में जो संबंध है उनकी सत्यता की हम क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे भी शून्यांक तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे शून्य को तथा गुणांकों के बीच के मध्य संबंध के बीच मध्य संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, जांच, ओके। तो जांच करेंगे, तो जांच करने के अपने पास 2 फॉर्मूले हैं। जांच करने के अपने पास कितने फॉर्मूले हैं, 2। तो दोनों फॉर्मूलों को हम क्या करेंगे, लगाएंगे। दोनों फॉर्मूलों को क्या कर देंगे, हम लगा देंगे। कौन कौन सा है, पहला फॉर्मूला है शून्यकों का योग वाला, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यकों का योग होता है ना। चाहे तो हम इसको बराबर भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और बराबर में होता है माइनस के b बटे में a। और एक और होता है अपने पास, दूसरा है आपका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू में बीटा बराबर हो जाएगा c बटे में a। ये शून्यकों का गुणनफल होता है। ये क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है। क्या बात आ गई सबके समझ में, ठीक बात है। अब माय डियर जरा समझो आप,
अब यहाँ पे अपने पास शून्य के क्या थे, शून्य निकल के आए थे, देखो शून्य निकल के आए थे, एक तो माइनस का रूट में 15 था और एक प्लस का रूट में 15 था। ठीक है, तो पहले यहाँ लिखेंगे माइनस के रूट में 15 और प्लस के रूट, जगह कम रह गई ना, इधर लिखते हैं माइनस माइनस माइनस, माइनस के रूट में 15 और प्लस के रूट में 15 और बराबर में बी कितना है, बी देखो, बी कितना था 0, ए कितना है 1, तो बी देखो माइनस तो था ही और ये 0 और ये कितना है ए बी कितना 1, तो 1 का भाग ये तो 0 ही हो गया पूरा, तो इधर का भाग तो पूरा 0 हो गया, इधर भी ये कट के क्या हो जाएगा 0, मतलब यहाँ तो दोनों तरफ क्या आ चुका है बराबर, मतलब ये तो ठीक बात है। यहाँ पे मान रख के देखो अल्फा, तो आपका एक तो था माइनस का कितना रूट के अंदर 15 है ना, यहाँ से लिखेंगे माइनस रूट में 15 था और गुणा में 1 था 15, सी कितना है, सी है 15, 15 बटे में 1 है ना, सी देखो सी है 15 माइनस का और आपका ए है 1 है। जब हम इसको रूट रूट को गुणा करेंगे 15 को तो कितना निकल के आएगा 15, माइनस पहले से ही है और इधर 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो देखो अगर ये इधर भी बराबर है इधर भी बिल्कुल बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो सत्य है। क्या हुआ, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध बिल्कुल सत्य है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भेजिए कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें ऐसा बताते हैं कि भाई हम वहाँ से देख रहे हैं। हम भी सोचते हैं कि एक गांव में बैठे हुए, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बैठे हुए हम कहाँ तक बच्चों तक पहुँच पा रहे हैं और उनकी हेल्प कर पा रहे हैं। तो आप लोगों से बस हमारा यही निवेदन है कि प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें और हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी कक्षा 10 का एक भी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए और आपको नहीं मिल रहा है कहीं पर, तो आप हमें कमेंट करें, उससे रिलेटेड हम आपको वीडियो बना के ज़रूर भेजेंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हैं और हमारे परिवार का हिस्सा आप बन सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।